मेरे जीवन में पहली बार प्रभु का वचन लेके खड़े होने के लिए प्रभु ने एक अवसर दिया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जब भैया ने बोला मुझे वचन लेना है, खुशी तो हुई मेरे को क्योंकि पहली बार वचन को लेके खड़ी हुई हूँ, पर उससे ज्यादा डर था। पहले तो मैंने सोचा चलो डर के बारे में बोल देते हैं। फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना करके मांगा, प्रभु आपका हेल्प क्या है। तो प्रभु ने भी मेरे को वही वचन दिया, वो सेम टॉपिक सा एक वचन दिया मेरे को। तो हम एक साथ निकालते हैं आइज़ाया 41 का 10। आइज़ाया 41 का 10। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। तो यहाँ परमेश्वर हमें बोल रहा है कि तू मत डर, क्योंकि कौन हमारे साथ है? परमेश्वर हमारे साथ है। नेक्स्ट में बोल रहा है इधर उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। अब ये परमेश्वर कौन है? जब हम 27 का 1 में देखेंगे तो वहाँ बोल रहा है मैं द लॉर्ड इज माई लाइट एंड माई सैल्वेशन, मेरा ज्योति और उद्धार का दादा है। तो वो वचन ही नहीं और बहुत सारे वचन है जहाँ बोलता है कि परमेश्वर हमारा लाइफ है, रेस्ट्रिक्शन है, परमेश्वर हमारा सब कुछ है। और ये परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर है जो हमसे बोल रहा है तू मत डर और इधर उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और नेक्स्ट में जो बोल रहा है मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल रहे रहूंगा। तो ये परमेश्वर का एक वायदा है। तो जब हम देखेंगे नंबर्स 23 का 19 में देखेंगे तो वहाँ बोला है कि ईश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे। तो इससे पता चलता है हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो अपने वायदों को अगर देता है तो वो निभाता है। वो मनुष्य नहीं है जो उसको भूल जाए और ना निभाए। हम मनुष्य भी कभी कभी ना चाहते भी कभी कभी दूसरों को दिए हुए वायदों को, वचनों को हम भूल जाते हैं, हम निभा नहीं सकते। पर परमेश्वर इतना हमसे प्यार करता है कि अपने दिए हुए वायदों को वो कभी भूलता नहीं है। और ये परमेश्वर ही हमें यहाँ बोल रहा है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे को अपने दाहिने हाथों से तेरे को संभालूंगा। तो इस परमेश्वर को हमें विश्वास करना चाहिए। तो अगर नेक्स्ट मैं बोलूँगी तो ये डर क्यों आता है हमें? डर हमें इसलिए आता है जब परमेश्वर पे हमारा जो विश्वास होता है उस पे कमी पड़ जाती है। तो ये जब परमेश्वर के विश्वास पे जब कमी पड़ जाती है तो हमारे और परमेश्वर के बीच में जो इंटीमेसी है, रिलेशनशिप में भी कमी पड़ जाती है। तो इस रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो अभी हम बाइबल में से कुछ एग्जाम्पल्स लेके देखेंगे। तो उसके लिए हम फर्स्ट हमारा ऑल इन वन डेविड को देखेंगे। उसके लिए हम निकालेंगे फर्स्ट शमूएल 17 का 34 to 35। उसमें बताया है कि वह एक फिलिस्तीन आया था जिसका नाम था गोलियत। वो बहुत बड़ा था, चौड़ा था। तो उसमें सारे इस्राएल लोग, राजा लोग, सब लोग डर गए। तो ये दावीद एक छोटा सा लड़का, वो इतना धैर्यपूर्वक आया और यहाँ राजा से बोल रहा है कि मैं लड़ूंगा। तो राजा यहाँ उसके 17 के 33 में बोल रहा है तू तो एक लड़का है, तू क्या करेगा? वो गोलियत जब लड़केपन में था तभी वो योद्धा था, तू एक लड़का है, तू क्या करेगा? तब नेक्स्ट वर्स में हम उसका उत्तर देख सकते हैं जो दाऊद ने उसके लाइफ का स्टोरी हैपन था, जो हुआ था वो बोला उसने वहाँ कि जब वो अपने बाप के भेड़ बकरियों को देख रहा था तब एक सिंह और भालू आया उसके बाप के भेड़ बकरियों को हमला करने। तब उसका परमेश्वर ने उसके ऊपर जो धैर्य दिया था, उस धैर्य से वो गया और उस सिंह और भालू को मार डाला।
नेक्स्ट वर्स अगर हम देखेंगे तो 37। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। तो यहाँ दाऊद का एक दो चीज हम देख सकते हैं इस वर्स में से हमें पता चलता है। एक है कि वहाँ उसने इतना बड़ा कार्य किया है, उसने सिंह और भालू को मार डाला। मैं होती तो मैं कुत्ते से भी डर जाती हूँ, तो पर उसने उस बड़े सिंह और भालू को मार के भी वो किसका अपना क्रेडिट नहीं दे रहा है, वो पूरा परमेश्वर पर क्रेडिट दे रहा है वो। अगर हमने ये किया होता कोतनूर के पूरे स्ट्रीट में हमारा पोस्टर लग जाता। पर उसने क्या बोला, यहोवा जिसने मुझे ये करने के लिए सहायता कर किया है, ये इस गोलियत को मारने के लिए भी सहायता करेगा। तो हमारे जिंदगी में भी जो भी सिचुएशन हो, गंदा हो, बुरा हो, अच्छा हो, जो भी हो, तो हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर को ऊंचा उठाना चाहिए, तो परमेश्वर हमें भी ऊंचा उठाएगा। तो जो भी सिचुएशन हो, गंदा हो तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अरे परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, मेरे इतना अच्छा, तो मैं प्रार्थना करती हूँ क्यों किया। हमें ऐसा विश्वास करना चाहिए कि बिना परमेश्वर जाने ये मेरे जिंदगी में नहीं आ सकता है। परमेश्वर जान के ये आया है तो परमेश्वर ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा मुझे। तो उस विश्वास से प्रभु का शुक्रिया अदा करना है, ना कि डर के नहीं बैठना चाहिए हमें। तो सेकेंड थिंग है, यहाँ हम देख सकते हैं कि उसका दानियल का विश्वास, डेविड का विश्वास हम देख सकते हैं वहां पर। इतना उस राजा की शाऊल कौन था, परमेश्वर ने पहले शाऊल को अनुग्रहित करके अपना अभिषेक उसमें दिया हुआ था, तब भी वो शाऊल डर गया, इतने बड़े गोलियत को देखे वो डर गया। पर ये छोटा सा लड़का दावीद वो आगे आया और बोला मैं लड़ूंगा, उस गोलियत से मैं लड़ूंगा। वहां हम उस डेविड और परमेश्वर के बीच में जो रिलेशनशिप का गहराई हम समझ सकते हैं, उसका करेज कि परमेश्वर करेगा मेरे जिंदगी में, मेरे को इसमें जय देगा। तो उस विश्वास को हमें भी हमारी जिंदगी में अप्लाई करना है। तो इसमें से दो चीज हमें पता चले कि एक है जो भी हमारा सिचुएशन हो, हमेशा परमेश्वर को ऊंचा उठाना चाहिए, तो हमें भी वो ऊंचा उठाएगा। सेकेंड चीज है कि जो भी सिचुएशन हो, कितना ब्रेकडाउन्स में हो, डरना नहीं चाहिए, कभी भी उस पर विश्वास रखना चाहिए। तो नेक्स्ट हम जाएंगे दानियल के स्टोरी में, जो उससे हम निकालेंगे दानियल 6 वर्सेस 20 to 22। उसमें कहा है कि जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सन्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तो यहाँ हम देख सकते हैं दानियल ही वाज अ प्रेयरफुल मैन, वो एक प्रार्थना करने वाला एक लड़का था। तो अब राजा को वो बहुत पसंद था, इसलिए उसको एक हाईएस्ट पोजीशन में डाल दिया। तो उसके साथ जो उसके अंडर या उसके साथ जो काम कर रहे थे, उसको दानियल पे जलन फील हुआ। तो अब दानियल को अगर वो देखेंगे, उसके अंदर कोई भी गलती नहीं है, कोई गलती उसने किया भी नहीं है, तो अब कैसे फंसा सकते हैं? तब उनको पता चला कि दानियल अपने परमेश्वर के केस में वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, तो उसको उसी से फंसाने के लिए उन्हें सोचा। तो क्या हुआ कि फिर उन्होंने राजा के पास गए वो, और ऐसा एक नियम बना के राजा से साइन किया कि अगले 30 दिन राजा को छोड़ के और कोई मनुष्य और देवता से कोई भी प्रार्थना नहीं करेगा। तो दानियल अगर जो भी करेगा उसको सिंह के गुहे में डाला जाएगा। तो ये दानियल को पता चला, ये पूरा नियम उसको पता चला। उसको पता भी था अगर वो अब फिर भी उसके परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, उसको सिंह के गुहे में डाला जाएगा। पर इस नियम ने दानियल के स्पिरिचुअल लाइफ में कोई भी असर नहीं किया। He continued to pray to his living
लिविंग गॉड, अपने जिंदे परमेश्वर को प्रार्थना करने के लिए उसने कंटिन्यू किया और उनको दानियल को पकड़ लिया, राजा के पास पहुंचा दिया। तो अब राजा को दानियल बहुत पसंद था, उसको मन भी नहीं था उसको सिंह के गुहे में डालने का, पर क्या कर सकते, एक बंदे के लिए पार्शियलिटी तो दिखा भी नहीं सकते थे, तो डाल दिया उसने। तो वहाँ यहाँ हम देखते हैं राजा को नींद भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। नेक्स्ट दिन सुबह वो जाके उस गुहे में देखा उसने और पूछा, हे दानियल जिस जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरे परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? तो दानियल वहाँ ऊपर आके बोलता है, हाँ मेरे परमेश्वर ने अपने दूतों को मेरे पास लाके सिंहों के मुंह को बंद करके मेरे को छुटकारा दिया है। ये है हमारा परमेश्वर, हमारे लिए कहीं भी मौजूद होने के लिए वो रेडी है। पर हमें क्या करना चाहिए, ना डर के उस पर अपना पूरा विश्वास रखना चाहिए। यहाँ अभी लोगों ने उसके अगेंस्ट और बढ़ाया कि पहले उसको जलन फील हुआ, नेक्स्ट ऐसा नियम बनाया, वह प्रतिसंधि और यह सिचुएशन और खराब हो रहा है, तब भी वो डरा नहीं, उसने परमेश्वर पर विश्वास करके और प्रेयर किया। तो यहाँ पर हमारे जिंदगी में भी ऐसा विश्वास अगर हमने परमेश्वर पर रखा ना, हमारे प्रार्थना के अंदर निकल आने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। तो अगर नेक्स्ट उसके ही 26 और 27 हम पढ़ेंगे तो, मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सन्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस दानियल का एक बड़ा सा एक विश्वासता के कारण क्या हुआ, परमेश्वर का नाम वहाँ पूरा ऊंचा उठा। तो हमारे जिंदगी में भी जब परमेश्वर कुछ सिचुएशंस जो हम सह नहीं सकते वो हमारे जिंदगी पे जब डालता है, तो हम ना डर के ये समझे कुछ ऐसे भी हो सकता है हमारे द्वारा वो परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाना चाहता होगा। यहाँ भी उसने राजा ने क्या बोला है, दानियल का परमेश्वर। तो वहाँ क्या हुआ, दानियल के द्वारा वहाँ परमेश्वर का नाम ऊंचा उठा है। तो हमें भी क्या करना है, जो भी सिचुएशन परमेश्वर हमारे जिंदगी में डालता है उसमें से डरना नहीं चाहिए, उस पर परमेश्वर पर विश्वास करो। किसी और जाति लोगों से भी ज्यादा हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है। जिंदगी में बहुत सारे चमत्कार हमारे लिए उसने किया भी है, तब भी कुछ सिचुएशन में हम डर जाते हैं, और परमेश्वर जानता भी है हम मनुष्य बलहीन है, हम डर जाते हैं। तब भी एक काम करना है कि उस पर पूर्ण विश्वास करके प्रार्थना करो कि क्या कि मेरे परमेश्वर मेरे इस डर को तू हटा दे। तो हमारे लिए निकल आके अपने दूत को आगे भेजने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। तो मैं बस एक चीज के बोल के कंक्लूड करना चाहती हूँ, वो है मैथ्यू 28 का 19 ले से 19 और 20। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। तो यहाँ परमेश्वर एक और बार हमें याद दिला रहा है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तू क्यों डर रहा है भाई? अरे भाई मैं तेरे साथ हूँ, क्यों डर रहा है तू? तो हमें भी हमारी जिंदगी में क्या करना है, बस प्रभु पर विश्वास करना है, प्रभु का नाम को ऊंचा उठाना है, सबके सामने, जातियों के सामने, लोगों के सामने, जो प्रभु को नहीं जानता हो उनके सामने प्रभु को ऊंचा कर उठाना है। तो वो हमें भी ऊंचा उठाने के लिए सर्वशक्त है वो।
और प्रभु का वचन दूसरों के जिसको नहीं पता उसके उनके कानों में लेकर जाओ। प्रभु हमें ज़रूर आशीष देगा और इस वचनों से आप सबको प्रभु आशीष करे। और मुझे ये अवसर देने के लिए विनू भैया को भी बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, आप सबको थैंक यू बोलती हूँ और परमेश्वर को भी थैंक यू।